नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, जिसे कि बीपीएच कहते हैं और आम भाषा में गुदूद का बढ़ना भी कहते हैं। इसके साथ में प्रोस्टेट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, प्रोस्टेट बढ़ने पर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रोस्टेट बढ़ने पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट बढ़ गया है कि नहीं, जानने के लिए क्या क्या जांचें कराई जानी चाहिए, और अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक बीपीएच, जिसे कि गुदूद का बढ़ना कहते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड या ग्रंथि होती है जो कि अखरोट के आकार की होती है। प्रोस्टेट हमारी यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के ठीक नीचे होती है, जो कि यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली के चारों ओर लिपटी हुई होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में मिलती है, जिसका काम स्पर्म को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है और इसके साथ में वीर्य का बनाना होता है। नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज 15 से 20 ग्राम तक होता है। पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नॉर्मली 35 से 40 के बाद इसका साइज भी बढ़ने लगता है, जो कि नॉर्मल फिनोमिना होती है। लगभग 70 से 80% लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती या फिर कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 20 से 30% लोगों में उम्र बढ़ने के साथ में सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्योंकि प्रोस्टेट यूरेथ्रा या पेशाब की नली के चारों ओर लिपटा हुआ होता है, लगभग 70 से 80% लोगों में जब प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है तो वो बाहर की ओर होती है, जिससे कि प्रोस्टेट का प्रेशर पेशाब की नली पे नहीं पड़ता है और सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन 20 से 30% लोगों में प्रोस्टेट अंदर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे कि पेशाब की नली में प्रेशर लगता है और सिम्टम देखने को मिलने लगते हैं। लगभग 50 से 60 साल के लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण लक्षण देखने को अधिक मिलते हैं। दोस्तों, बीपीएच नॉन कैंसरस होता है, जो कि एक अच्छी बात होती है। जब प्रोस्टेट ऊपर की ओर बढ़ता है तो पेशाब की थैली की दीवार के उस हिस्से में प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि सेंसिटिव हिस्सा होता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेशाब ब्लैडर के अंदर है और ब्लैडर को खाली करना है। अब क्योंकि प्रोस्टेट बड़े होने से वो हिस्सा कंटिन्यूसली दबा रहता है और ब्रेन को लगातार पेशाब की थैली में पेशाब होने का सिग्नल भेजता रहता है, जो कि एक मेन प्रॉब्लम होती है जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखने को मिलती है। जब प्रोस्टेट अंदर की ओर बढ़ने लगता है तो पेशाब की नली को दबाता है, जिससे कि पेशाब रुकने लगती है और फिर पेशाब के फ्लो में दिक्कत आने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट या गुदूद बढ़ गया है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण लक्षण होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब के लिए जाना। जब मरीज को हर आधे या 1 घंटे में पेशाब जाना पड़े या फिर दिन में 12 से 15 बार पेशाब के लिए जाना पड़े तो इसका कारण बीपीएच भी हो सकता है। और इसकी मेन वजह होती है कि जब प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब की नली में दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि पेशाब की नली पतली हो जाती है और यूरिनरी ब्लैडर प्रॉपर खाली नहीं हो पाता है और उसमें पेशाब बचे रह जाने के कारण पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की डिजायर बनी रहती है और पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगला लक्षण होता है नॉक्चूरिया, जिसका मतलब होता है रात में बार बार पेशाब जाना। जब किसी को रात में पेशाब के लिए 1 से 2 बार जाना पड़े तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन जब 2 से 3 या उससे अधिक बार जाना पड़े तो ये लक्षण बीपीएच का भी हो सकता है, जो कि एक मेन सिम्टम होता है। इसके कारण पेशेंट को नींद आने में दिक्कत होने लगती है और उसकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है। अगला लक्षण होता है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसमें पेशेंट को जब पेशाब लगती है तो वो पेशाब को होल्ड नहीं कर पाता और उसे तुरंत पेशाब के लिए जाना पड़ जाता है, और यदि वो पेशाब को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पेशाब निकल भी जाती है। अगला लक्षण होता है जब पेशेंट पेशाब के लिए जाता है
तो पूरी तरह से पेशाब नहीं हो पाती। पेशाब का प्रेशर बनता है, फिर एकदम से रुक जाता है। पेशाब की धार बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है और फिर टूट जाती है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में इंटरप्टेड फ्लो कहते हैं। अगला लक्षण होता है वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन। पेशेंट को पेशाब या तो बूंद बूंद करके आती है या फिर पेशाब का प्रेशर इतना कम बनता है कि पेशाब की धार बहुत पतली हो जाती है। दोस्तों, अगला सिम्टम होता है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। जब पेशेंट पेशाब के लिए जाता है तो पेशाब करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है और उसमें फिर से पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसके कारण भी पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगला लक्षण होता है डिफ़िकल्टी टू स्टार्टिंग ऑफ यूरिनेशन। पेशेंट जब पेशाब के लिए जाता है तो उसके पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है या पेशाब आने में टाइम लगता है। पेशेंट को बगैर जोर लगाए पेशाब नहीं आ पाती है। इसके अलावा पेशेंट में कुछ और भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, जिसे कि हिमेचूरिया भी कहते हैं। पेशाब में जलन होना, जिसे कि बर्निंग मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। और कभी-कभी पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला कारण होता है एज। एज के साथ साथ लगभग 35 से 40 की उम्र के बाद प्रोस्टेट हर पुरुष में बढ़ने लगती है। किसी में कम बढ़ सकती है और किसी में ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अगला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन चेंज बॉडी में होते रहते हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या हो सकती है, जो कि एक मेन कारण प्रोस्टेट बढ़ने का हो सकता है। दोस्तों, अगला कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। जिन लोगों के फादर और ग्रैंडफादर में प्रोस्टेट एनवायरनमेंट की हिस्ट्री होती है, उनसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रोस्टेट बढ़ने के सिम्टम देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कुछ और भी कारण हो सकते हैं बीपीएच के, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट अधिक लेना, ओबेसिटी या मोटापा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट बड़े होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशेंट को इम्पोटेंसी यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल वीकनेस की दिक्कत आ सकती है। यदि प्रोस्टेट कई दिनों से बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को रीनल स्टोन या पथरी बनने के चांस भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से यूरिन बाहर प्रॉपरली नहीं निकल पाती, जिसके कारण यूरिन रिटेंशन होने लगता है, जो कि एक मेन रीजन होता है स्टोन बनने के लिए। कुछ केस में रीनल फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसका कारण यूरिन प्रॉपरली बाहर ना निकल पाना और हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम बनी रहना, जिससे कि रीनल फेलियर होने के चांस भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, जिसे कि हिमेचूरिया कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर किन जांचों से कंफर्म करते हैं कि आपको बीपीएच है या नहीं। पहली जांच होती है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें कि डॉक्टर एनल रीजन में फिंगर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है और कहाँ तक बढ़ा हुआ है। अगली जांच होती है किडनी, पेशाब की थैली और प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। इस जांच से पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज कितना है और कहाँ तक बढ़ा हुआ है। कुछ केस में पोस्ट वर्ल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, जैसे कि पीबीआर कहते हैं, भी कराया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि ब्लैडर में यूरिन कितना बच रहा है या यूरिन रिटेंशन कितना हो रहा है। ये जांच उन लोगों में कराई जाती है जिनको पेशाब करने में दिक्कत आती है। ये जांच भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा की जाती है। अगली जांच होती है यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट। इस जांच में पेशेंट के पेशाब की धार के फ्लो की जांच की जाती है। दोस्तों, अगली जांच होती है पीएसए टेस्ट, जिसको कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। इस जांच के द्वारा ब्लड में पीएसए की मात्रा की जांच की जाती है। अगर ब्लड में पीएसए लेवल 4 से ज़्यादा होता है तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी हो सकता है। ये जांच बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ जांचें ब्लड की ओर कराई जाती हैं, जैसे कि केएफटी, जिसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसके द्वारा कंफर्म किया जाता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं।
दोस्तों अगली जांच होती है यूरिन एनालिसिस, जिसमें कि यूरिन में पस सेल और एपिथेलियल सेल का पता चलता है। दोस्तों प्रोस्टेट की दिक्कत होने पर लगभग ज़्यादातर मामले, लगभग 90% केस में कैंसर की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल ग्रोथ होती है और इसको बीपीएच कहते हैं। दोस्तों क्लिनिक में कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कि सर्जरी करा चुके होते हैं, लेकिन फिर से उनका प्रोस्टेट बढ़ गया होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ स्टार्ट कर दें। होम्योपैथी में प्रोस्टेट का कारगर इलाज है और आप सर्जरी से बच सकते हैं। आज मैं कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोस्टेट को कम करने में अच्छा काम करती हैं। दोस्तों पहली मेडिसिन है सबल सेटुएटा क्यू। जिन पेशेंट को पेशाब करने की बार बार डिजायर बनी रहती हो, पेशाब करने में दिक्कत आती हो और जिनका प्रोस्टेट बढ़ चुका हो, तो उनके लिए सबल सेटुएटा क्यू की 15-15 बूंदें दिन में 3 बार चौथाई कप गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है थोजा 30 की पावर में। जिन पेशेंट को पेशाब करने में दर्द होता हो, पेशाब लगने पर होल्ड करने में दिक्कत आती हो और साथ में तुरंत पेशाब के लिए भागना पड़ता हो, तो उन लोगों को थोजा 30 की पावर में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 200 की पावर में। जिन लोगों को पेशाब करते समय पेशाब रुक रुक के आए और कम आए, तो उनको कोनियम मैकुलेटम 200 की पावर 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है फेरम पिक्रिकम 30 की पावर। जिन पेशेंट को रात में कई बार पेशाब जाना पड़े और पेशाब के रास्ते में दर्द महसूस होता हो तो और खुलकर पेशाब ना आए, तो उन लोगों को फेरम पिक्रिकम 30 की पावर 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि बीपीएच में अच्छा काम करती हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पर कई और भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने अनुसार देते हैं। इसके साथ में डाइट में भी कुछ चेंज करके आप लोग बीपीएच के लक्षणों में आराम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दिन में लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। सोने के कुछ घंटे पहले पानी कम पिएं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि पेशाब बनाती हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उनको अवॉइड करनी चाहिए। खाने में सलाद, फल ज़्यादा खाएं, क्योंकि ये सब कब्ज का बनना रोकता है और कब्ज ज़्यादा होने से बीपीएच के लक्षण बढ़ सकते हैं। सोने से कुछ घंटे पहले तक कॉफ़ी, अल्कोहल, बियर अवॉइड करें। दिन में ज़्यादा देर पेशाब रोक कर ना रखें। सोने से पहले पेशाब करके सोएं। डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट कम करें और मोटापे से बचें। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक बीपीएच। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई और भी समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स जो कि नीचे दिया हुआ है उसमें लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।